नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। जब मेडिसिन की बात आती है हमें लगता है जी दवाएं हैं तभी हम जिंदा हैं, हॉस्पिटल हैं तभी हम जिंदा हैं। अगर अस्पताल और दवाएं नहीं होती तो शायद हम मर ही जाते। ऐसा नहीं है। मैं छोटे छोटे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आज से 10 साल पहले आपके शहर में जितने अस्पताल थे क्या आज भी उतने ही हैं? जवाब होगा नहीं, तब तो एक होता था, अब तो 10 अस्पताल बन चुके हैं हमारे शहर में। दूसरा सवाल यह है कि क्या आज से 10 साल पहले मरीजों की संख्या या आपके शहर में जितने लोग बीमार थे क्या आज भी उतने ही बीमार हैं जो उनसे कम हैं या बढ़ चुके हैं? तो जवाब आएगा जी रोगियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। तो कॉमन सेंस की अब बात करें तो कॉमन सेंस क्या बोलती है कि अगर अस्पताल हमारा इलाज कर रहे हैं तो अस्पतालों की संख्या बढ़ने से रोगियों की संख्या कम होनी चाहिए थी। अच्छा, अगला सवाल एक और। आपके घर में कोई शुगर का, बीपी का, थायराइड का पेशेंट है। आज से 10 साल पहले उसने एक गोली खानी शुरू की थी, क्या आज भी वो एक ही गोली खा रहा है और ठीक है? जवाब होगा कि नहीं जी, आज तो वो 5 गोलियां खा रहा है। अस्पतालों की संख्या बढ़ने से रोगियों की संख्या बढ़ रही है। दवाएं खाने से बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो किस तरह से हम सोचते हैं? क्या हमारी कॉमन सेंस बिल्कुल भी काम नहीं करती? हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर दवाएं हमें ठीक कर रही हैं तो दवा की संख्या कम होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसका सर फट जाता है, टांग टूट जाती है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर जख्म को सिल देता है, प्लास्टर लगा देता है, 10 दिन की दवाई देता है, 10 दिन के बाद वो या 1 महीने बाद वो पेशेंट ठीक हो जाता है, दवा बंद हो जाती है। ये तो हो गया इलाज। और जब बात लाइफस्टाइल डिजीज की आती है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, किडनी की समस्या है, लिवर की समस्या है, इन सारी समस्याओं के लिए लोग लगातार दवाएं खा रहे हैं, दवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी लोग ठीक नहीं हो रहे। तो हम ऐसा कैसे सोचते हैं कि ये दवाएं और अस्पताल हमें ठीक कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे देखो जी आप क्या बात कर रहे हो, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और हम उसको आईसीयू में भर्ती कराया, हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में भर्ती किया, 10 दिन 12 दिन एडमिट रखा डॉक्टर ने, वो बच के आ गया, जिंदा है, नहीं तो वो शायद मर जाता। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति क्यों आई, अचानक से उसकी तबीयत क्यों खराब हुई? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उसी अस्पताल ने या उसके आसपास के किसी डॉक्टर ने जब उसको जुकाम हुआ तो दवा खिलाई, जब उसको खांसी हुई तो भी दवा दी, जब उसको बुखार हुआ तो भी दवा दी, जब हमारे शरीर ने गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश की, लूज मोशन हुआ तो भी दवा खाई, जब हमारे शरीर ने गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश की, हमने उसको रोका, दवाओं के सहारे हमने शरीर को गंदगी बाहर निकालने से रोका। और जब वो गंदगी जमा हो गई, जहाँ गंदगी जमा होती है वहाँ बैक्टीरिया, कीटाणु पैदा होते हैं। तो ऐसे कीटाणु पैदा हुए जिन्होंने उस शरीर को बीमार कर दिया। हमें वही दिखाई देता है कि अगर हम उस स्थिति में नहीं लेके जाते हॉस्पिटल तो वो नहीं बचता। अरे भाई, अगर ये दवाएं नहीं होती तो वो उस स्थिति में आता ही नहीं कि उसको हॉस्पिटल या आईसीयू में भर्ती करना पड़ता। आप अपने आसपास एक सर्वे करके देखिए, आप कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग जो जुकाम पे भी दवाई नहीं खाते, बुखार में भी दवा नहीं लेते, खांसी में भी दवा नहीं लेते, लूज मोशन में भी दवा नहीं लेते, बिल्कुल दवा नहीं लेते, कोई छोटी मोटी जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं तो अपने आप शरीर को ठीक करने देते हैं चीज़ों को। ऐसे लोगों को कभी भी अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। हाँ, किसी एक्सीडेंटल केस में अलग बात है, एक्सीडेंट हो गया तो भर्ती करना पड़ गया, लेकिन उन लोगों को जीवन भर के लिए ऐसी दवाएं नहीं खानी पड़ती। किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया या और कोई गंभीर बीमारी पैदा हो गई तो हमें बीमारी की जड़ को पकड़ना चाहिए। लाइफस्टाइल डिजीज, जितनी भी शुगर है, बीपी है, थायराइड है, किडनी फेलियर है, कैंसर है, एड्स जैसी बीमारी है, तो ये सारी की सारी हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। और उस लाइफस्टाइल के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि डॉक्टर हमें दवा दे दे, परहेज ना बताए।
अगर आपका नज़रिया ऐसा रहेगा, अगर हमारा नज़रिया ऐसा रहेगा कि हम दवाएं खाएंगे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपना खाना पीना या रहन सहन नहीं सुधारेंगे, जब बीमार होंगे तो दवा खाएंगे, तो हमें कोई नहीं बचा सकता आईसीयू में पहुंचने से। एक ना एक दिन हमें आईसीयू में भर्ती होना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारा एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम सिखाते हैं कि किस तरह से हम एक भी दवा खाए बिना जिंदा रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। एक भी अंग्रेजी दवा की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। एक भी दवा ऐसी नहीं है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने खाने पीने में थोड़ा सा सुधार करके, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज करके हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी नहीं। तो ये सारा का सारा मेरे लाइफस्टाइल एजुकेटर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 1 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डेली 1 घंटे की क्लास होती है जूम ऐप पे, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की जितनी भी इलाज विधि है, जितनी भी थेरेपीज हैं, वो हीट एज मेडिसिन हो, वो टाइम एज मेडिसिन है, वो लाइट एज मेडिसिन है, वो अर्थ थेरेपी है, वो हॉट वाटर इमर्जन है, वो DIP डाइट है, हॉस्पिटल इन बॉक्स है, गेम ऑफ लाइफ चार्ट है, जितनी भी उनकी इलाज विधि है वो सारी की सारी इस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। किसी भ्रम में मत रहिए जी। बहुत सारे लोगों का फोन आता है क्या डॉक्टर विश्वरूप जी सिखाते हैं? तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हर रोज 1 घंटा लाइव आके सिखाएं। उनका अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये ट्रेनिंग मैं देता हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से सब सीखा है। तो इस ट्रेनिंग की मात्र 5,000 रुपये, एक बहुत छोटी सी फीस है। इस 5,000 रुपये में आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। और मेरा ये दावा है कि जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंच जाते कि मैं अब पूरी तरह से इलाज करना सीख गया हूं, मैं अपना भी इलाज कर सकता हूं, अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का, परिवार का इलाज कर सकता हूं, तब तक आप इस ट्रेनिंग में रह सकते हैं। हालांकि 1 महीने की ट्रेनिंग है, लेकिन अगर आप और सीखना चाहते हैं, आप दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी अदर फीस। दोबारा कोई फीस नहीं लेता हूँ मैं। अब 6 महीने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2-2 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज भी क्लास में आ जाते हैं। उनको मैं मना नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हम सीखना तो चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा इंतज़ाम किया है कि आप मेरे इस वीडियो को दिखाइए कुछ लोगों को। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनको दिखाइए। 4 लोगों को तैयार कीजिए ट्रेनिंग लेने के लिए। आपकी ट्रेनिंग फ्री में हो जाएगी। या आप कहीं से 5,000 का इंतज़ाम कर लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए। उस ट्रेनिंग लेने के बाद आपको अगर लगता है कि अच्छी है सारी जानकारी, आप डॉक्टर बन गए, तो आप कुछ लोगों को तैयार कीजिए। जब 4 लोगों को आप ट्रेनिंग में लाएंगे तो आपका 5,000 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। ऐसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी भारत में। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आपकी फीस आपको वापस करने की सुविधा हो। तो ये एकलौता ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें अगर आप कुछ लोगों को ट्रेनिंग में लाते हैं तो आपकी फीस आपको वापस कर दी जाती है। तो अगला बैच 28 बैच कंप्लीट हो चुके हैं सफलतापूर्वक। 28 महीने से लगातार ये ट्रेनिंग चल रही है और 29वां बैच जो है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसी महीने की 16 तारीख से शुरू हो रहा है। आप सिर्फ 5,000 रुपये, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब अवेलेबल है। 5,000 रुपये पे करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप मैं लिस्ट में शामिल कर लूँगा आपका नाम और आपको लिंक दे दिया जाएगा 16 तारीख को। उस लिंक से आप जूम ऐप में जुड़ सकते हैं और 1 महीना ट्रेनिंग लेके अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में पूरी जानकारी कि किस तरह का लाइफस्टाइल है, आप इस ट्रेनिंग को लेने के बाद हार्ट अटैक फ्री, कैंसर फ्री, किडनी फेल्योर फ्री, आप
इन सारी जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपने आसपास के और बहुत सारे लोगों को एजुकेट करके आप इन रोगों से बचा सकते हैं। क्योंकि दवाएं इन रोगों से बचा नहीं सकती, कोई अस्पताल आपको इन रोगों से बचा नहीं सकता, बल्कि हॉस्पिटल और दवाएं तो इन रोगों की वजह बनती हैं। तो इसलिए आइए इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। लंबी नहीं करेंगे वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी अगली नई वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।